अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू अक्स बाय शाज़िया व्लॉग। जी तो जनाब, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, आज तो व्लॉग शुरू होते ही शेरो शायरी शुरू हो गई। शायद इसमें आज सिर्फ शेरो शायरी ही होगी और मैं कोई किताब अपनी कोई शाया करने वाली हूँ। बस ऐसे ही देखे बैठे बैठे मुझे ख़्याल आया कि हम औरतों की भी क्या ज़िंदगी है। शायद मर्दों का भी ऐसा ही हो और बच्चों का भी यही हाल हो, लेकिन औरतों की ख़ास तौर पे क्या ज़िंदगी है। हम लोग सुबह प्लान करते हैं कि आज ये करेंगे और हमारे बहुत से टास्क होते हैं, और जब रात होती है तो हम बहुत सारी उम्मीदें लगा के कि अब कल हमने ये सब कुछ कर लेना है। इसी उम्मीद पे हम दोबारा अगली सुबह का आगाज़ कर लेते हैं। बस ये मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है जी रात के 12 बजे से, और बैठे बिठाए बच्चों को ख़्याल आया कि जी हमें ब्राउनीज़ खानी है और हॉट चॉकलेट के साथ और विद आइसक्रीम हमें खानी है। और जी बस चाहिए, अभी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। तो बैठे बिठाए फिर हम लोग, मैं उनको लेके गई मार्केट और जाके वहाँ से जनाब कुछ सामान भी ख़त्म था, ब्राउनीज़ का भी। ब्राउनीज़ तो खैर मैं फिर रेडीमेड उसका मटेरियल लेके आई और घर लाके बस सिर्फ मैंने उसको बेक किया, अर्जेंटली बेक किया गया। और उसके बाद फिर साथ में हॉट चॉकलेट रेडी की गई और बस फिर बच्चों ने इसको सिज़ल किया, सिजलिंग डिश में लगाया, आइसक्रीम डाली और सब कुछ बना के और फिर इसको एंजॉय किया। बस बच्चों के माइंड में जो चीज़ आ जाए फिर वो तो पूरी करनी ही है हर सूरत। और बस जनाब इस तरह ये था बच्चों का रात का टाइम, रात के 12 बजे की बच्चों की जो मंचिंग थी। और उसके बाद अब ये मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता। और नाश्ते में आज बच्चों को चाहिए था जी स्मोकी सॉसेज सैंडविच, और उसके लिए मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ और बस साथ साथ तैयारी करूँगी और साथ में आपसे करूँगी बातें, कि फिर वहीं से बात शुरू करती हूँ कि देख लें कैसे हम लोग क्या क्या लाइफ का प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज का दिन हम ये सारे काम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन होता उतना ही है और उतना ही हम कर पाते हैं जितना कि हमारी हिम्मत ताकत हमें इजाज़त देती है, या फिर हालात हमें किस तरफ लेके जाते हैं। और हालात ऐसे बन जाते हैं कि कभी प्लानिंग बहुत सारी होती है लेकिन होता हमसे उस हिसाब से कुछ भी नहीं, कोई भी काम हम नहीं कर पाते। कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं कि आप प्लानिंग आपने की होती है कि आज घर के ये सारे काम ख़त्म कर लेंगे या किचन के बहुत सारे काम ख़त्म कर लेंगे या कुछ भी, लेकिन सब उससे उलट पुलट हो जाता है। और बस फिर हम नए सिरे से फिर नई रूटीन बनाते हैं कि आज ये काम करेंगे और आज ये सब कुछ होगा, और सबको राज़ी करने के चक्कर में बस हम माएँ या औरतें बस इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि शायद आज ये काम ख़त्म कर लेंगे और आज मैं फ़लाँ बंदे को तो मैं राज़ी कर ही लूँगी, लेकिन शायद हम किसी को भी राज़ी नहीं कर पाते। जब हम सबको खुश करना चाहते हैं ना तो हम किसी को भी राज़ी नहीं कर पाते, और अपना टाइम जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात का टाइम होता है वो भी हम लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी उसमें हम हासिल नहीं कर पाते। अच्छा जी, यहाँ मैंने वेजेस कट कर ली हैं और उसके बाद मैंने साथ में चिकन सॉसेज मैंने जो हैं वो मैंने उनको शैलो फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने उनको हल्का सा स्मोक दे लिया और बस वो रेडी हैं। इसके बाद मैंने इनको कट कर लिया, मैंने उसमें कट लगा के इसको सेंटर से काट के उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, क्योंकि सैंडविचेस में ज़्यादा छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने इसमें ऑलिव्स, मशरूम्स जो भी अवेलेबल थी चीज़ें मैंने वो सारी उसमें ऐड करके और उसका मटीरियल रेडी कर लिया। अब साथ में मैं इसमें गार्लिक मायो ऐड करूँगी और साथ में केचप ऐड करूँगी, और बाकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें फ्लेवर देना चाहें और जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी, अपना एडिशन कर सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। बस जो मुझे लगा कि बच्चे ये चीज़ें शौक़ से खा लेंगे उसी तरीके से और उसी हिसाब से मैंने इसको रेडी कर लिया। मेरा ये यहाँ बैटर रेडी हो गया हुआ है। मेरी उसकी जो फिलिंग है, इसको स्प्रेड कह लें, फिलिंग कह लें, कुछ भी जो सैंडविचेस की है वो मेरी रेडी है। अब बच्चे जब चाहेंगे, जिस वक्त उनका मूड होगा उस वक्त वो साथ साथ खाते जाएंगे। बना के रख दूँगी दोनों का, जन्नत और आयत का तो पहले से रेडी कर लूँगी क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं। जुनैद लेट उठेगा उसका बाद में रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो शाम में उठता है थोड़ा, तो उसका नाश्ता ही शाम में होता है। तो बैटर रेडी होगा मेरा और उसके बाद जब वो उठेगा तो मैं उसको बना दूँगी, और बस ये हमारे सैंडविचेस यहाँ रेडी हो जाएंगे।
मेरा ये सैंडविच जो है ना, ये बिल्कुल सबवे के टेस्ट का आता है। बहुत टेस्टी सैंडविच बनता है और आप भी ज़रूर वैसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने कभी नहीं घर में बनाया तो सबवे वाला सैंडविच ये रेडी हो जाता है। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और उसी तरह जैसे वहाँ पर भी बच्चे जो भी मतलब लेता है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें इसमें ऐड करवा लेता है, अपनी मर्ज़ी का एडिशन कर लेता है। इसी तरह आप भी अपनी फैमिली से उससे जो भी आपकी फैमिली में चॉइस है बच्चों की खाने पीने की, उसके हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऐड करें और मज़ेदार सा सैंडविच बनाएं। चाहे वो ये नाश्ते में खाएं, चाहे बच्चा एज ए स्नैक खाएं या फिर बच्चों के लंच के लिए, हर लिहाज से ये बहुत अच्छा, बड़ा हेल्दी और बड़ा रेडी हो जाने वाला नाश्ता भी और रेडी हो जाने वाला स्नैक भी है। हम पार्टी वगैरह करते हैं, दावत करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो फ़ौरी तौर पे बन जाने वाले सैंडविचेज़ हैं। साथ में मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ रेडी कर लिए हैं, क्योंकि फ़्राइज़ ना हो तो बच्चों को तो ज़ाहिर है खाने का मज़ा ही नहीं आता। और ज़ाहिर है बर्गर या सैंडविचेज़ हों और उसके साथ में फ़्राइज़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ज़रूरी आइटम है। और एक चीज़ कि आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं बाद में, या तवे पे हल्का सा सेक सकते हैं इसको रेडी करने के बाद, और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। लेकिन बच्चे जो है, मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने इसको नहीं सेका। अपने लिए जो मैंने बनाया था उसको मैंने इसके बाद थोड़ा सा तवे पे सेक लिया था। मुझे थोड़ा सा सिका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मज़े का और बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा ये नाश्ता रेडी है। आएँ आप भी ज्वाइन करें और हम सब मिल के खाते हैं ये सैंडविचेस। और जनाब आज मैं लंच में बना रही हूँ जी, ये यहाँ इतना लंबा पॉज़ मैंने इसलिए दे दिया कि मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि ये कौन सी डिश है, इसका नाम क्या है। इसका स्पेशली नाम कुछ भी नहीं है और बड़ी ही डिफरेंट सी डिश है और नॉर्मली बहुत कम घरों में बनती है और शायद बहुत कम लोग ये खाते हैं। लेकिन आप मेरी रेसिपी पे अगर ये बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़े की बनने वाली चीज़ है। ये मैं बना रही हूँ जी फूल मखाने और कीमा। ये बहुत टेस्टी बनता है और फूल मखाने की जो अफादियत है, जो इसके फ़ायदे हैं, वो तो सबको पता ही है कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। स्पेशली जो जितने भी मतलब हड्डियों के पेशेंट हैं या कमर दर्द के, उन सब के लिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। और फिर साथ में जब ये मिल जाती है कीमे के साथ तो और ही इसका जो है वो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आ जाता है और इसकी जो अफादियत है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ताकतवर जो है ना ये एक फूड बन जाता है। बच्चे जो है ना, बच्चे तो इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन अगर बड़े अच्छे से तरीके से उनको बना के खिलाया जाए ना तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं और कीमा मेजॉरिटी बच्चे खा लेते हैं। तो जब मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत टाइम पहले ये खाया था और मुझे बैठे बैठे ऐसा ख़्याल आया कि ये फूल मखाने बने पड़े हुए हैं घर में, तो क्यों ना आज ये बनाया जाए और बच्चों को भी ट्राई कराया जाए एक नई चीज़ और ऐसी चीज़ जो कि बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स इसके हैं। और बच्चों को तो ज़रूर इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। हम लोगों ने तो अपना जो टाइम था वो जिस तरह भी था, अच्छा या बुरा, गुजार लिया और गुजार रहे हैं। लेकिन बच्चों का भी बड़ा टाइम पड़ा है तो उनको इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए। तो बस मैंने जनाब इसके लिए बस मैंने कीमा सबसे पहले मैंने उसको ऑयल में फ्राई कर लिया था मखानों को, और उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, वो सारी जो चीज़ें हैं बेसिक हांडी के जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी कट कर ली हैं। इसमें मैंने 2 से 3 प्याज डाले हैं, 2 से 3 टमाटर डाले हैं, अदरक लहसुन जो है वो मैंने उसको चॉप कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ज़ाहिर बात है कीमा है, गोश्त की आइटम है तो उसमें अदरक लहसुन तो जाना ही है, और साथ में हरी मिर्चें कट कर ली हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और जो हांडी के बाकी बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक, मिर्च, गरम मसाला तो खैर बाद में डालूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च डाली है मैंने, और इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है। और बस इसको मैं रख दूँगी प्रेशर कुकर में, इसको मैं गला लूँगी अच्छी तरह। ज़ीरा भी साथ में मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि कीमा है तो ज़ाहिर है ज़ीरा तो इसमें जाएगा ताकि उसकी जो एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है। और मैंने ऑयल में मैंने फूल मखाने फ्राई किए थे, उसी ऑयल में मैंने ये सारी चीज़ें, कीमा और बाकी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने उसी में ऐड किए हैं। और मैं इसको बंद कर दूँगी और प्रेशर लगा दूँगी, उसको गला लूँगी बस। बाकी डिपेंड करता है कि आप अगर बग़ैर
प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो आपका ये जो कीमा है वो 15-20 मिनट में गल जाता है, इतना टाइम इसको नहीं लगता। मैंने 5 मिनट इसको प्रेशर लगाया और बस उसके बाद ये कीमा जो है वो गल गया था। उसके बाद में मैंने दोबारा जब ये गल गया तो उसको कीमे को अच्छी तरह भून के जब उसने ऑयल छोड़ दिया तो मैंने उसमें फिर फूल मखाने ऐड कर दिए। और फूल मखाने जो हैं वो पहले तो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई होने के बाद, लेकिन फिर जब जाएंगे ये थोड़ा, क्योंकि उसमें पानी भी होता है कीमे में, बेशक बहुत ज़्यादा पानी ना हो, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर लगता है तो वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो थोड़े से जिगली से हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा उसको हमें दोबारा टाइम देना पड़ेगा। तकरीबन 2-3 मिनट जो है वो कुकर में मैंने दोबारा उसको टाइम दे के उन्हें गला लिया था, उनको भी, फूल मखानों को भी। और ये बहुत ही मज़े की जो है ना डिश रेडी होती है। और सबसे बड़ी बात यह ना कि मुझे लगता है कि ये खाने में जितनी मज़ेदार है ना, इसके फ़ायदे बहुत हैं, इस बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर बनाते रहना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरी तो यही प्लानिंग है कि नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं बच्चों को महीने में एक आध बार ज़रूर ये बना के दूँगी, ताकि बच्चे कुछ थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें भी लेते रहें, क्योंकि बच्चे जंक फूड तो बहुत लेते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं सब कुछ ही खाते हैं बच्चे, लेकिन इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ ज़रूर लेते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। और इसको अगर बनाएं साथ में देसी घी में तो इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल में ही बनाया था इसको। देसी घी में इसके बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो है ना इसको फूल मखानों को सर्दियों में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत से इसमें इसकी पंजीरी और बहुत सारी चीज़ों में इसको ऐड करते हैं और बनाते हैं इसकी बहुत सारी डिशेस इस तरह की, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा जी, दूसरी बातों के साथ साथ मैं शायद ये बताना भूल गई हूँ कि मैंने कीमे में जब मैंने कुकर खोला था तो उसमें मैंने दोबारा से ऑयल डाल के उसको मैंने अच्छी तरह उसकी भुनाई कर ली थी, क्योंकि जो मैंने पहले ऑयल डाला था उसी में ही मैंने कीमा डाला था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था। और क्योंकि मैंने उसमें ये मखाने फ्राई किए थे तो मखाने अच्छा खासा जो है वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसके बाद दोबारा से ऑयल डाल के इसकी मैंने भुनाई की थी। तो मैंने कहा कि मैं बता दूँ, मुझे लगा कि शायद मैं ये स्टेप दरमियान में मिस कर गई हूँ, इसलिए मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और बस जनाब, ये आज की रेसिपीज़ थी, आज का मेरा सारा दिन था और आज बस यही कुछ खाया पिया और बनाया मैंने। इसके साथ साथ खैर मैंने ये जो कीमा और फूल मखाने बनाए हैं, इसके साथ मैंने दाल में मूंग मसूर की दाल भी बनाई थी और साथ में मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे। वो तो एक नॉर्मल सी रेसिपी है, सबको आती है, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं की, लेकिन मेन रेसिपी थी जो वो मैंने आपको बता दी है। बस उसके साथ अब हम खाएंगे खाना, और खाने में जनाब दाल के ऊपर, चावलों के ऊपर दाल ढेर सारी डाल के खाएंगे और साथ में खाएंगे हम कीमा और फूल मखाने, और बस आपको भी साथ में खिलाएंगे इस तरह के। अब आप मेरी ये रेसिपी जो है ये अपने घर में ट्राई करेंगे और ज़रूर खाएंगे और मुझे इसका फीडबैक भी देंगी। और मैं बस अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मेरी अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो फिर वही बात है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी किया करें। इससे जो बनाने वाला है, जो काम करने वाला है, उसकी मोटिवेशन होती है। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।